नमस्ते भाई। मैं बलराम किसान आज सभी मित्रों के बीच में एक विशेष टॉपिक को लेकर के आया हूं, जो है पपीता। पपीता हर किसान लगाना चाहता है लेकिन लगा नहीं पाता है। पपीता ऐसी फसल है, कम खर्च में बहुत ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। कम पानी या संतुलित पानी में बहुत ज़्यादा उत्पादन तक हम जा सकते हैं। मेरा नाम बलराम किसान, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और हम एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, किसान पाठशाला। जो भी मित्र हमसे जुड़ रहे हैं उसके लिए एक ही स्टेशन है, यूट्यूब चैनल किसान पाठशाला। आप सभी मित्र पूरे भारतवासी या भारत के बाहर वाले भी हमसे जुड़ सकते हैं। किसान पाठशाला यूट्यूब पर टाइप कीजिए, ब्लू कलर का बूंद बना हुआ आएगा, वहाँ पर मेरी सारी जानकारियाँ हैं। हम केले और पपीते दो चीज़ पर गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे किसान मित्र चर्चा कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो एक में जस्ट प्लांटेशन, स्टार्टअप और आगे क्या क्या बातों का ध्यान रखें उन चीज़ों पर बात करने के लिए आया हूँ। एकदम आसान तरीके से हम पपीता को कैसे टच करें। सभी तरह की फसलों में पपीता एक ऐसा नाम है जो कम खर्च कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन पे जा सकते हैं। मार्केट का रेट भी अगर कम ज़्यादा रहा तो हम उसमें अच्छी सी अर्निंग कर सकते हैं। अब पपीता लगाएं कैसे, ज़मीन की तैयारी कैसे करें, वैरायटी सिलेक्शन, ये सभी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले पपीता में आता है, हम पपीता अगर लगाना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है बजट। सबसे पहले एक ही चीज निकल के आएगी, खर्च। आपके पास तय करना पड़ेगा आपका बजट है क्या। छोटा से छोटा बजट अगर आपके पास साल भर में 10,000 रुपए खर्च करने को हो तो भी पपीता हो जाएगी, और 1,00,000 रुपए खर्च करने के लिए है तो भी पपीता होगी। तो पपीता में बजट सेकंड नंबर पे है। क्यों? क्योंकि आपको बी किसान गाइड कर रहा है, तो बी किसान की थीम ही यही है कि फार्मर का बजट क्या है, उस बजट पे हम गाइडलाइन देते हैं। कम बजट में भी पपीता होता है, मध्यम बजट में भी होता है, ज्यादा बजट में भी होता है। क्या होता है, पपीता एक ऐसी फसल है जो फ्रूट में सबसे कम ड्यूरेशन में उत्पादन देना चालू करता है। एकमात्र सभी फ्रूट्स में पपीता ऐसा फल है जो छठे महीने से प्रोडक्शन आ सकता है। आपकी मेहनत और वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल और ये सब का कॉम्बिनेशन अगर हुआ, 6 से 7 महीने में ऐसा कोई सा फ्रूट नहीं है जो हार्वेस्टिंग होकर मार्केट में चले जाए। इसलिए पपीता बहुत से किसानों को पसंद आता है। तो पहला मैंने बोला, आपका बजट जैसा बतलाएंगे उस हिसाब से गाइडलाइन मिलेगी बी किसान की। अभी यहां पर प्लांटेशन के लिए हम चयन करते हैं सीड सिलेक्शन, या बीज पौध या नर्सरी खुद घर पर तैयार करते हैं। अभी सबसे पहले इसमें निकल के आएगा कि हमें अगर 2020 में या 21 में कभी भी पपीता लगाना है तो कौन सा लगाएं। मार्केट में अगर आप गवर्नमेंट की साइडों पर जाएंगे या एग्रोनॉमिस्ट की थीम पर जाएंगे तो कुछ नाम निकल के आते हैं, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO8, CO9, ऐसे CO8 तक, CO1 से लेकर CO8 तक पपीता के नाम है। लेकिन यह इसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान में रन कर रहा हो, किसी किसान के खेत में कहीं पर लगा हो। अगर मैं आपको पूछूं किसी ने भी पपीता लगाया हो तो कौन सी पपीता लगाई है, तो मार्केट में कुछ नाम निकल के आएंगे जो रन है, प्रचलन में है, जो लग रहा है। मैं बड़वानी मध्य प्रदेश से हूं, तो हमारे यहाँ करीब 8 से 10 साल पहले बड़वानी लाल के नाम से एक देसी पपीता चलता था, 10 साल पहले, और 20 साल पहले केवल बड़वानी लाल ही लगता था। आज वो गायब हो गया है। तो मार्केट में है क्या, मार्केट में नाम कौन से है? नंबर 1 रेड लेडी ताइवान 786। एक ही वेराइटी ये ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड है, जो सब दूर चल रही है, 786। इसी को रेड लेडी बोलते हैं। ये ताइवान से आई है। इसका एक ही मेन रीजन है, इसका छिलका मोटा आता है, ये लंबी दूर ट्रेवल कर सकता है। तो सभी व्यापारियों को यही पपीता पसंद आता है परचेस करने में। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं बड़वानी मध्य प्रदेश में हूं, मैंने अगर यहां पर कोई दूसरी पपीता लगाई तो उसका सभी का छिलका पतला आता है, वह लोकल में बिकेगा, और रेड लेडी का छिलका मोटा आता है, ये लंबी दूर ट्रेवल करेगा।
गाड़ी में माल खराब नहीं होगा। मतलब 2 दिन 3 दिन में भी अगर ट्रेवल करके कहीं पर जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत का मार्केट है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, तो यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, तो ट्रेवल करने के लिए तीसरे दिन की मंडी होती है। इसलिए यहाँ के, या मैं कहूँ सारे हिंदुस्तान के व्यापारी पसंद करते हैं रेड लेडी, ताइवान, 786, तीनों नाम एक ही पपीता के हैं। एक ये हुआ। दूसरा क्षेत्रीय और भी पपीताएं बहुत सारी है, एक ग्रीन बेरी है, आइसबेरी है, वीएनआर का विनायक है, या बहुत से लोगों ने प्रयास किया है कि हम हमारे ब्रांड के नाम से पपीता निकालें, लेकिन सारे ब्रांड छिलका पतला आता है तो लोकल मार्केट में जरूर बिकेगा। अभी किसान को वो चयन करना चाहिए पपीता जो वो बेच सके। एक नाम आता है 786, जो राउंड द ईयर साल भर बिकता है और कोई भी व्यापारी खरीद के ले जाता है। फिर अगर हमारे खुद के ऐसे आउटलेट हैं कि हम लोकल में हमारे आसपास के 100 किलोमीटर के रेडिएशन में हम ठेले वालों को डायरेक्ट बेच सके, तो उन सबके लिए बेस्ट आता है ग्रीन बेरी, जिसमें वायरस कम आता है और 786 में वायरस निश्चित रूप से आता है। ग्रीन बेरी छोटा साइज आता है, उसका छिलका पतला रहता है और 3 से 4 के ड्यूरेशन में दिन में खराब होना चालू हो जाता है। अभी फार्मर को चयन करना है कि उसके क्षेत्र में उसको कौन सी पपीता लगाना है, वैरायटी, एक चीज। दूसरा यहां पर निकल के आता है दूसरे नंबर पर कि हम वैरायटी में अगर नाम कहें तो केवल गिने चुने 2-3 ही नाम हैं, लेकिन हम अगर कहें कि इसको लगाएं कैसा, जैसे सबसे पहले हुआ वैरायटी सिलेक्शन, नंबर 1 हुआ वैरायटी, नंबर 2 हुआ इसको लगाना कैसे, पौध लगाना है, नर्सरी तैयार करना है या डायरेक्ट बीज लगाना है। अगर हम घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो थोड़ा सा टफ है। घर पर नर्सरी तैयार करते हैं तो पपीता हमने अगर 5000 बीज लगाए हैं नर्सरी के लिए, तो उसमें से 2500 बीज जर्मिनेशन हो जाएंगे, फिर बचे 2500, उसमें से 25% बीज थोड़ा लेट जर्मिनेशन होंगे और बाद के 25% बीज और कम जर्मिनेशन होंगे। बीज खरीद के लाना है जो वैरायटी समझ में आती है और उसको प्लांटेशन करना है। आपको थैली में उसका मीडिया होना चाहिए 50% मिट्टी, 25% कार्बन, 25% पोरस के लिए या तो कोकोपीट डाल सकते हैं या राइस हस्क डाल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन हो गया थैली भरने के लिए। अभी इसमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन के लिए आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हो या पीट मास भी यूज कर सकते हो। लेकिन घर पर नर्सरी डालने में अगर आपको 5000 पौधे लगाना है और 5000 के बीज आप लेकर के आए हो तो आपकी नर्सरी फेल होने वाली है, क्योंकि पपीता में जर्मिनेशन आगे पीछे होता है, ये निश्चित है। अब बड़ी बड़ी नर्सरियां क्यों अच्छे से जर्मिनेशन करके टाइम टेबल पर बीज देती है? नर्सरियों में क्या रहता है, वह 100% मार्केट को देख करके काम करते हैं। अभी हमने किसी नर्सरी में 5000 बीज का ऑर्डर दिया है, तो उस नर्सरी में केवल 5000 बीज का प्लांटेशन नहीं होगा, वो तो 5 लाख बीज का प्लांटेशन या 1 लाख बीज का प्लांटेशन कर रहे हैं। तो जो पहले जर्मिनेशन होके आ गया वो प्लाट पहले निकाल दिया, बाद में जर्मिनेशन होके आया वो लाट बाद में निकाला। तो मेरी राय में किसान को घर पर नर्सरी तैयार करना है तो सक्सेस जब होगा जब 10 किसान, 5 किसान या 3 किसान मिलकर के नर्सरी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आपका 5000 पौधा है और 5000 बीज लाए तो नर्सरी फेल होगी, आगे पीछे होगी। आप 3 किसान हैं, 15000 पौध लगाना है, तो आप 18000 बीज लाओगे तो पहले जिसका जर्मिनेशन हो गया उसका एक खेत लग जाएगा, बाद में जिसका जर्मिनेशन हुआ दूसरा खेत लग जाएगा, बाद में जिसका जर्मिनेशन हुआ तीसरा खेत लग जाएगा। ये जनरल प्रोसेस है नर्सरी की। उसके बाद में आता है डायरेक्ट प्लांटेशन। अभी कम बजट वालों के लिए डायरेक्ट प्लांटेशन भी हो सकता है, बीज की आवश्यकता नहीं है। यह पपीता की सबसे अच्छी बात है। हमारे पास पैसा है तो डायरेक्ट पौधा बुक करो, ये बेस्ट है, ताकि आगे पीछे नहीं होगा। लेकिन हमें पपीता लगाना है और बजट कम है तो क्या करें? एक ही काम है, मार्केट में जाओ, जो अच्छा पपीता लग रहा है, टेस्टी, स्वादिष्ट, बड़ा पपीता लेकर के आओ, घर पे पूरे परिवार वाले मिल बांट करके खाओ और उसके बीजों को छांव में सुखा लो। बिना बजट से कैसे पपीता तैयार करें वो लाइन में बता रहा हूं। सुखाने के बाद में जब हमें प्लांटेशन करना है उस समय एक छोटे भगोने में पानी डालना है और उसमें सारे बीज डालना है। जितने बीज डूब जाए वो बीज हमारे लिए 100 सेट होंगे, हम उनको प्लांटेशन करने के लिए रखेंगे। जो बीज ऊपर तैर रहे हैं उनको फेंकना है, उनको काम में नहीं लेना है। डायरेक्ट खेत में प्लांटेशन की विधि बतला रहा हूं।
पपीता में एक माइनस है, डायरेक्ट प्लांटेशन करेंगे तो नर भी आएगा और मादा भी आएगा। तो नर पपीता पौधा फ्रूट नहीं सेट करता है, मादा पपीता जो रहता है वो फ्रूट सेट करता है, उससे फल आते हैं और वो बिक्री में जाते हैं। तो हम जब डायरेक्ट प्लांटेशन करते हैं तो पहली विधि क्या बताई, पानी में रखना है भगोने में, जो डूब जाए उनको लेना है प्लांटेशन के लिए। तो उनको रात भर के लिए पानी में रखना है, 12 घंटे के लिए। सुबह हम जब मार्किंग जहां हमने निशान किया वहां प्लांटेशन करना है, तो मिट्टी में 1 इंच नीचे उसको लगाना है, आधा इंच से 1 इंच नीचे, उससे ज्यादा नहीं प्लांटेशन गहरा करना है, आधा से 1 इंच नीचे लगाना। कैसे है, जो बीज नीचे डूब गए थे रात भर रखने के बाद उनको लगाना है। तो उनमें से 3 से 5 बीज लगाना है एक बार में, जैसे हमने मार्किंग कर दिया कि यहां यहां हम बीज लगाएंगे, उनमें कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 बीज एक ही जगह पर प्लांटेशन करना है। तो उनमें से 1 या 2 जर्मिनेशन होंगे नहीं, 2 से 3 जर्मिनेशन होंगे, तो अगले 10 से 15 दिन में उनका अंकुरण दिखेगा, जर्मिनेशन हुआ। कम से कम 10 दिन लगता है, ठंडी अगर है तो 15 दिन भी ले लेता है। जर्मिनेशन होने के बाद में अगले 90 दिन में उनकी हाइट होगी कम से कम 1.5 से 2 फीट की। 90 दिन में दिखेगा हमें फ्लावर आता, 90 दिन से 100 दिन में पपीता में पहला फ्लावर आएगा अगर क्लाइमेट सही है। फ्लावर आता दिखा, उस फ्लावर से पता चलेगा कि यह नर है या मादा है। ये जैसे पपीता का पौधा है, अभी हर पत्ते पर फ्लावर आता है, पपीता का ये मार्फोलॉजी है, यहां से उसका फूल निकलेगा। अभी जो फूल लंबा है, जिसकी कलियां लंबी है, यह फूल मतलब नर पौधे का है। और जिस पपीता की कलियां पत्ते में ही फल आता है, हर पत्ते के ऊपर चोंच पर फ्लावरिंग आता है, जिस पौधे के फ्लावरिंग छोटे हैं एकदम, उस डंडे से टच है, पपीता का जो मेन डंडा है उससे टच है, तो यह मादा है, यह सक्सेस है। तो हमने जो 3 पौधे लगाए थे उनमें से जो मादा है उसको रखना है और नर को काट देना है, नीचे ग्राउंड से काट देना है। लेकिन कब काटोगे, 3 महीने बाद प्लांटेशन के। यह सिंपल सा तरीका मैंने बतलाया आपको कि वैरायटी सिलेक्शन करो और अपने बजट के मुताबिक या तो आप पौध ले सकते हो किसी भी नर्सरी से, या पौध तैयार कर सकते हो, या डायरेक्ट मार्केट में जो पपीता आपको अच्छा लग रहा हो उसका बीज निकाल करके आप बीज रोपण कर सकते हो। वैरायटियां 2-3 ही है केवल, जिसमें सबसे बेस्ट है 786, जिसको ऑल इंडिया पसंद करता है। फर्स्ट चैप्टर था मेरा वैरायटी को लेकर के, ये आप लोगों को मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम बढ़े तो एक चीज निकल के आएगी कि हमने कब लगाना चाहिए और कौन से क्षेत्र में है हम, तो लगाएं या न लगाएं। पूरे भारत की मैं अगर बात करूं, पूरे भारत में हर स्टेट का क्लाइमेट अलग अलग है। पपीता को क्लाइमेट चाहिए 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर, ठंडी में गड़बड़ होता है, गर्मी में गड़बड़ होता है। ये इसका किताबी ज्ञान का प्रोग्राम हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बतला दूं, पपीता पंजाब में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, आंध्रा में भी होता है, गुजरात में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है दक्षिण भारत में भी होता है। किताब से अगर देखने जाएंगे तो उत्तर भारत वाले पपीता लगा नहीं पाएंगे, राजस्थान वाले पपीता लगा नहीं पाएंगे, किताबी ज्ञान से जाएंगे तो। लेकिन हो रहा है, बिक रहा है। थोड़ा सा क्लाइमेट कंट्रोल की थ्योरी पर जाएंगे तो सरल भाषा में पूरे भारत के किसान पपीता लगा सकते हैं। मॉर्फोलॉजी पर जाएंगे तो समुद्र तल से 1200 फीट की हाइट पर ही पपीता होगा, क्योंकि वहां के आर्द्रता, वहां का क्लाइमेट सेट होगा और 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए। लेकिन किसान कहीं पर भी लगा रहा है, हो रही है, पूरे भारत के हर स्टेट में पपीता उत्पादन हो रहा है। अभी ये द्वंद्व आपका खत्म हो गया कि मैं किस प्रदेश में हूं तो पपीता लगा सकता हूं या नहीं। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो पपीता के लिए जमीन की तैयारी, पहला चैप्टर लैंड प्रिपरेशन, दूसरा चैप्टर मैं ड्रिप से लगाऊं या फ्लड से लगाऊं। जिस किसान के पास पैसा है, ड्रिप है, उसने ड्रिप से लगाना चाहिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चौतरफा बेनिफिट है। जिस किसान के पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है
वो फ्लड इरिगेशन से भी लगा सकता है, उसमें भी 100 उत्पादन आता है। अभी यहां पर नेक्स्ट में हम जाएंगे, पपीता का सबसे पहला प्रोग्राम आता है क्लाइमेट, नंबर 2 आता है वाटर मैनेजमेंट, नंबर 3 आता है फर्टिलाइजर। इन सबसे पहले आता है जमीन की तैयारी। हर किसान कोई भी फसल को स्टार्ट करता है तो जमीन की तैयारी से ही शुरुआत होती है। बी किसान ग्रुप कुछ मूलभूत तथ्यों पर काम करता है। पपीता हो या केला हो या गन्ना हो या मिर्च हो या टमाटर, कुछ भी हो। क्लाइमेट कंट्रोल फर्स्ट, वाटर मैनेजमेंट सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे फर्टिलाइजर। तो मेरे सारे व्याख्यान में फर्टिलाइजर मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में, क्योंकि उसका उतना महत्व नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों ने पूरे भारत में एक चीज तय कर रखी है कि सबसे महंगा बीज, सबसे महंगा खाद, सबसे महंगा स्प्रे हमें उपयोग करना है तो हम सबसे अच्छी खेती कर सकते हैं। मित्रों, ये 100 गलत भ्रांति है। हमें करना क्या चाहिए? क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट, फिर आता है फर्टिगेशन। मैं कुछ चीजों पर आपको जोर दिलाऊंगा, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा भी हो जाए, लेकिन पपीता वाले फार्मर 100 समझ जाएंगे कि क्या करना है हमें। सबसे पहले आता है जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी करते समय मेन 2-3 चीजें हैं। गहरी जुताई करना है, जितना डीप पलटी पलव कर सके गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद उसे कम से कम 15 दिन रेस्ट खिलाना है ताकि उसके अंदर का एरिएशन बाहर हो जाए। ठंडी हवा, गर्म हवा या जो भी बैक्टीरिया कॉलोनी है टूट फूट कर नया सिम्टम आ जाए, पलटी पलव करके उसे छोड़ दो। गहरी जुताई करने के बाद दूसरे नंबर पे आता है, जब हमें प्लांटेशन करना है उसके जस्ट थोड़े दिन पहले उस पर बड़ा लक्कड़ घुमाना है। बड़ा लक्कड़ घुमाने के बाद जो ढेपे रहते हैं वो टूट जाते हैं और जमीन समतल होती है। समतल जमीन होने के बाद में लैंड प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। समतल जमीन होने के बाद में सबसे पहले नंबर 1 रहता है 3 ट्रॉली गोबर। 1 एकड़ के लिए पपीता में कम से कम 3 ट्रॉली गोबर का उपयोग करना ही चाहिए। कम बजट वाले ने भी, ज्यादा बजट वाले ने भी। अगर इसको हमने प्लान किया तो पपीता बहुत अच्छा आगे उत्पादन देगा। यह कार्बन की पूर्ति करेगा। अगर हमें पता है कि हमारी फील्ड का कार्बन परसेंट क्या है तो हम कह सकते हैं कि गोबर कम डालेंगे। पता होने के बाद में अगर हमारी जमीन का 1%, 1.5% के ऊपर कार्बन है तो हम 3 ट्राली गोबर की बजाय 1 ट्राली गोबर डालेंगे तो भी चलेगा। अगर हमारी जमीन का 1% से अंदर 0.8, 0.7, 0.5 कार्बन परसेंट है तो हमें 3 ट्राली गोबर डालना ही चाहिए। इसके साथ में कम से कम दूसरे नंबर पे आता है 1 टन जिप्सम। 1 एकड़ के लिए 1 टन जिप्सम पपीता में डालना ही है। मध्यम सॉइल हो तब भी, हल्की सॉइल हो तब भी, और भारी सॉइल हो तब भी। फार्मर पूछेंगे मेरी पीली मिट्टी है क्या करूं, मैं कितने टन डालूं जिप्सम, तो भी 1 ही टन है। ब्लैक सॉइल है तब भी 1 ही टन है। मध्यम भूमि है तब भी 1 ही टन है। जिप्सम के अंदर आता है सल्फर और कैल्शियम। सल्फर क्या करता है, अगर आपकी सॉइल फर्टिलिटी जाने से पीएच बढ़ा रही है तो वो पीएच को कम करेगा। कैल्शियम क्या करता है, अगर हमारी सॉइल में लीचिंग ज्यादा है, लाइट सॉइल में लीचिंग ज्यादा है तो पीएच कम होगा या मध्यम होगा। और जब हम फर्टिलिटी करते हैं तो पीएच कम होता रहता है, तो इसमें कैल्शियम होता है वो पीएच को बढ़ाता है। तो जिप्सम जो है यह भू सुधारक के नाम से आता है। जिप्सम आपकी कोई सी भी सॉइल डालना है। फिर से रिपीट करता हूं, पलटी पलो, 15 दिन एयर निकालना है, उसके बाद बड़ा पाटा घुमा करके ढेपों को तोड़ना है। 1000 पौधे पे कम से कम 3 ट्राली गोबर, 1 टन जिप्सम। इसके बाद में रोटावेटर करना है, मिक्सिंग करना है। उससे मिक्सिंग होने से क्या होगा, ऊपर की 6 इंच की लेयर पर सारा का सारा फर्टिलाइजर आ जाएगा। यह हुआ आपका लैंड प्रिपरेशन, जमीन की तैयारी। इस तरह से की जाती है। जमीन की तैयारी के बाद में हमारा आता है लगाने का तरीका। अभी पपीता में मैंने बोला या किसी भी फसल में मैंने बोला क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट और फर्टिलाइजर। जमीन की तैयारी तक आपको समझ में आ गया हो
अब मैं आपको बतलाता हूं क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल मतलब सूर्य भगवान जो रोशनी दे रहा है वह तो हर पौधे के पत्ते पर आना चाहिए, लेकिन गर्म हवा और ठंडी हवा नहीं लगना चाहिए। अभी यहां पर एक चीज निकल के आएगी, हम ग्राफ क्या रखें। क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा ओरा है ग्राफ को लेकर के कि आपका ग्राफ क्या होना चाहिए। पपीता में एक ही ग्राफ फाइनलाइज है जो हमने समझा है 5/9। पूरे भारत में कहीं पर भी आप पपीता लगा रहे हो, एक ही ग्राफ उसके लिए है, 5 फीट पर लाइन और पौधे से पौधा 9 फीट। लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। आपकी हल्की जमीन हो तब भी, भारी जमीन हो तब भी, मध्यम जमीन हो तब भी। अभी 5/9 में होता क्या है, अगर हम एक तरफ से देखें तो 5 फीट में पपीता का पत्ता इतना बड़ा आता है कि वह 1.5 से 2 मीटर तक की लंबाई ले लेता है। अभी मैं 1 मीटर के बाद की बात करूं तो 3.25 फीट, 1.5 मीटर मतलब 5 फीट। और पपीता का 100 साइंस है कि जब एक दूसरे में पत्ते घुसने लगते हैं तो उसमें वायरस की एंट्री होती है। तो ग्राफ हमारा ऐसा होना चाहिए कि पपीता का एक पत्ता दूसरे पत्ते से टच ना हो। एक चीज, पपीता के ऊपर फोटोसिंथेसिस के लिए पूरा सूर्य की 10,000 कैंडल रोशनी पूरी की पूरी आना चाहिए, उसके लिए सराउंड ग्राफ होना चाहिए। अभी 5/9 कैसे, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, वो होना चाहिए झिकझैक, आगे पीछे। झिकझैक का मतलब है कि ये जैसे 2 पौधे हैं तो यहां पर बीच में तीसरा पौधा आएगा। ये हो गई लाइन 5-5 फीट पर। अभी यहां से यहां 5 है लेकिन सामने पौधा नहीं है, ये झिकझैक में आया, इसे बोलते हैं जिगजैग। पौधे से पौधा 9 फीट है, लाइन से लाइन 5 फीट है। इसका पूरा सराउंड ग्राफ बनता है 45 स्क्वायर फीट। अगर आपकी सॉइल हैवी है, अगर आपकी सॉइल में 2% के लगभग कार्बन है तो आपने 5/10 लगाना चाहिए, 50 स्क्वायर फीट देना चाहिए। पपीता बहुत अच्छा उत्पादन देगा। कम से कम 5/9 का ग्राफ होना चाहिए, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, झिकझैक। इसमें 1 एकड़ में पौधे आएंगे आपके 968 पौधे प्रति एकड़। 1 एकड़ के पौधे आएंगे 968, और ग्राफ सराउंड में आप लगाओगे 5-5 फीट पर तो वहां 100 पौधे आपके बढ़ जाएंगे। 5-5 फीट पर कैसा, पूरी जो सराउंड वाली लाइन है ये 5-5 फीट पर, इधर भी 5, इधर भी 5, और यहां पर डबल ड्रिप डालेंगे। अगर किसी का ड्रिप है और फ्लड है तो नाली यहां पर भी रहेगी पानी देने के लिए। पूरे खेत के बाउंड्री में 5-5 फीट पर पौधे आएंगे और खेत में आएंगे पूरे 968। टोटल यह प्लांटेशन आपका होगा 1068 पौधों का 1 एकड़ के लिए। अगर 5/9 पर लगाएंगे तो 1 एकड़ में 1068 पौधे लगेंगे। आपको अगर कहीं पर पौधा बुक करना है तो आपको 1100 पौधे बुक करना है। ऊपर के जो पौधे रहेंगे आपके 32 पौधे, वह गैप फिलिंग के काम में आएंगे। 1 एकड़ के लिए अगर पपीता के पौधे बुक करना है तो 1100 बुक करना है, अगर घर पे तैयारी करना है तो 1100 पौधों की तैयारी करना है। यह हुआ 100 ग्राफ परफेक्ट। पपीता लगाने का समय क्या है सबसे बेस्ट, ये क्लाइमेट कंट्रोल विधि के कारण मैंने बताया 5/9। अभी समय क्या है, पपीता के लिए साल भर 12 महीने समय है। इसके लिए पर्टिकुलर एक ही समय है ऐसा नहीं है। हां, भ्रांतियां बहुत सारी है कि हमने जनवरी में लगा दिया तो वायरस आ जाएगा, या जून में लगाया तो आ जाएगा। मैक्सिमम पूरा इंडिया जो है 1 फरवरी से लगा करके 15 अप्रैल तक प्लांटेशन करते हैं पूरे भारत में। कुछ महाराष्ट्र में क्षेत्र ऐसे हैं जो बारिश खत्म होने के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 15 नवंबर के पहले तक प्लांटेशन करते हैं। लेकिन आपकी तैयारी 100 सही है तो 12 महीने में कभी भी लगा सकते हैं। पपीता में 2-3 माइनस है, इसलिए ये टाइम चुकता है। उसका जर्मिनेशन बहुत ही स्लो होता है, इसलिए ठंडी को अवॉइड करते हैं कि ठंडी में लगाया तो पौधा रन नहीं करेगा और उसमें वायरस की एंट्री होगी। पपीता में दूसरा जो कैंसर है ना, वो है वायरस। अगर आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन 3 महीनों में प्लांटेशन किया तो नवंबर में तो थोड़ा अभी गर्मी चल रहा है, लेकिन दिसंबर, जनवरी 100 ठंड रहती है। उन फील्डों में वायरस ज्यादा देखा जाता है। उसके पीछे कारण है, मैं आगे बतलाता हूं क्या होगा। तो पपीता लगा सकते हैं किसी भी महीने में, लगाना है 5/9 पर ही केवल। लगाना कैसे है ये समझ लीजिए। एक छोटा सा
उसका प्रोग्राम है, लगाने का तरीका। 5-5 फीट पर नालियां करना है। मार्कर आज साथ नहीं देगा भाई। 5-5 फीट पर नालियां करना है। लाइन से लाइन 5 फीट, अगर आपकी ड्रिप है तो भी 5 फीट, और नाली से जो पानी दे रहे हैं तो भी 5 फीट। अभी ड्रिप अगर है तो 10 फीट पर आपको नाली करना है। जैसे मैं केले में बतलाता हूं, 5x7 केले में बतलाता हूं, पौधे से पौधा 5, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 और 10 फीट पर नाली। ऐसे ही पपीता में लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9, तो नाली आपकी होगी 10 फीट पर, पपीता लगेगा ऊपर। जहां पर ड्रिप है, ड्रिप अंदर रहेगी, इस पर पूरा कचरा रहेगा। जो हमारी लाइन है, यह ड्रिप लाइन है, इसके बाहर पौधा लगेगा, ड्रिप रहेगी अंदर, और ड्रिप वाले क्षेत्र में पूरा 100 कचरे की मल्चिंग। पपीता में मेन चीज है कचरे की मल्चिंग। अगर आपने करी है, उसका रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत मदद मिलती है। अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं तो फ्लड इरिगेशन में लाइन बनाई 5 फीट पर। बहुत सारे मित्र पूछते हैं फ्लड इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन में फर्क क्या है। ड्रिप में 100 हम जल्दी काम कर सकते हैं, ड्रेंचिंग, फंगिसाइड वगैरह दे सकते हैं। फ्लड में हमें मेन पावर लगता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। वाटर मैनेजमेंट ड्रिप इरिगेशन में बहुत अच्छा होता है। फ्लड इरिगेशन में पहले कीचड़ होता है, कुछ समय पौधा भोजन नहीं उठाता, बाद में वापसा कंडीशन आती तब भोजन उठाता है, बाद में क्रैकिंग आती तब भोजन नहीं उठाता, बाकी सब ठीक है। लेकिन ये छोटी सी बातें इतनी है कि ड्रिप के उत्पादन को बूस्टर कर देती है, फ्लड के उत्पादन में कमी आ जाती है। अभी फ्लड इरिगेशन में लगाना कैसे, जैसे आप लोगों ने निक निकाली है, लाइन बनाई है, तो लाइन में या ड्रिप इरिगेशन में प्लांटेशन करना कैसे है। जमीन तैयारी के बाद ड्रिप इरिगेशन है तो 10 फीट पे लाइन करना है, 5-5 पे ड्रिप रखना है, पौधा बाहर की साइड लगाना है ड्रिप से। फ्लड इरिगेशन पे 5-5 फीट पर लाइन करना है, पौधा गड्ढे में नहीं लगाना है, जो फ्लड इरिगेशन की साइड की किनार है उसके ऊपर लगाना है। फ्लड हो या ड्रिप हो, दोनों में लगाते समय क्या ध्यान रखना है अभी वो समझ लीजिए। हमारी पूरी तैयारी हो गई, हमने ड्रिप डाल दी या हमने नाली खींच ली पानी देने के लिए, तो एक दिन पानी देना है, दूसरे दिन पानी बंद करना है, फिर तीसरे दिन पानी देना है, चौथे दिन पानी बंद करना है, फिर 5वें दिन पानी देना है, 6ठे दिन पानी बंद करना है। ड्रिप हो तब भी, फ्लड हो तब भी, एक दिन छोड़ करके पानी देना है। इस प्रक्रिया से होता क्या है कि जमीन के अंदर जितना एयर घुसा है, हवा घुसा है, वो बाहर सेपरेट हो जाता है। नाली से पानी दे रहे हैं तो भी एक दिन छोड़ करके पानी देना है 3 बार, और ड्रिप से पानी दे रहे हैं तो भी एक दिन छोड़कर 3 बार पानी देना है। इसमें 100 हमारी जमीन वापसा कंडीशन से भेज जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। तो जब हम प्लांटेशन करते हैं तो पौधा 100 सेट होने की कगार पे आता है। मैक्सिमम पपीता लगाया जाता है मार्च और अप्रैल में पूरे हिंदुस्तान में, और यह समय ऐसा है कि अंदर गर्मी है, उसकी गर्मी को निकालना है, रिलीज करना है, वरना बहुत सारे पौधों में मर आती है। मर कैसे आती है, पौधा प्लांटेशन किया और 7 से 8 दिन के बाद पूरा पौधा मुरझा करके डंपिंग हो जाएगा। अभी उसका रीजन समझ में नहीं आता किसान को, निकालता है, रूट व्हाइट रहती है, कोई कीड़े ने नहीं काटा है, पौधा हरा भरा था, आज कल मर गया। नीचे से जो गर्म हवा ऊपर भाप बन करके आती है वो पौधे को जला देती है, मार देती है, डंपिंग आ जाता है। किसानों को समझ में नहीं आता है, फिर फलाना ढिमका, इसकी ड्रेंचिंग उसकी ड्रेंचिंग, कुछ भी करो पौधा बचता नहीं। तैयारी, एक दिन छोड़ करके 3 बार पानी देना है, फिर प्लांटेशन करेंगे। अभी 7वें दिन प्लांटेशन कैसे करेंगे, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर यह ग्राफ लगाया तो ही 100 सक्सेस होगा पपीता। अभी 9-9 फीट पर जो हमने मार्किंग किया है, तो नाली बना करके जिसने पानी दिया है, 3 बार पानी दिया है, तो ऊपर साइड की करवट में हम प्लांटेशन करेंगे। नाली में गड्ढे में प्लांटेशन नहीं करेंगे। गड्ढे में प्लांटेशन किया तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कीचड़ होगा और पौधा फिर डंप होगा और स्टार्ट कम होगा। जमीन की तैयारी और हमारी खुद की तैयारी ऐसे करना है कि पपीता जो पौधा है वो क्या चीज है वो आप शायद बहुत कम समझते हैं। पूरे किसानों को मैं बतला दूं, पपीता कम से कम 24 से 30 महीने की फसल है, मैक्सिमम 30 महीने 36 महीने तक की फसल है। सभी किसान पपीता को समझते हैं 1 साल की फसल। उसका कारण यह है कि पिछले
5 से 6 साल में जो रिंग स्पॉट वायरस भारत में एंट्री किया है, उसने पपीता को साल भर के अंदर सिमेट दिया है। किसान मार्च अप्रैल में लगाता है, अक्टूबर नवंबर में फ्रूट की तुड़ाई चालू करता है, दिसंबर में भाव मिलता नहीं, दिसंबर जनवरी में ठंडी आती, पपीता बिकता नहीं, फरवरी मार्च में थोड़ा बहुत बेचता है, वायरस आ जाता है और अप्रैल में रोटावेटर चला देता है। पपीता लगाना है, बी किसान के साथ जुड़ना है, तो ये माइंड सेट करके जुड़े कि कम से कम 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा हम इसे 3 साल तक चला सकते हैं आराम से, क्योंकि पपीता के हर पत्ते पर फ्लावरिंग आता है और फ्रूट सेट होता है। इसकी लिमिट नहीं है कि 6 महीने में खत्म, 6 महीने में तो फ्रूट देना चालू होगा, अगले 3 साल तक चल सकता है। ये ग्राफ जो मैंने बताया है, कचरे की मल्चिंग जो बताई है, ये अभी से इसीलिए तैयारी करना है कि हम इसे 2 साल 3 साल चला सकें। एक पौधे से कम 40 किलो का फ्रूट आता है और ज्यादा से ज्यादा 2 कुंटल 2.5 क्विंटल तक भी फ्रूट आता है एक पौधे में। हम किसानों को डिसीजन लेना है कि हम फसल चक्र के बंधन में बंधे रहें, बार बार जमीन तैयार करें, या पपीता की सही से तैयारी करके 1.5 साल 2 साल 2.5 साल कैसे चलाएं इसको। 5x9 इसीलिए है कि आप 2 से 2.5 साल चला सकते हो। मैंने आपको बतलाया था कि नाली से पानी दे रहे हैं तो गड्ढे में नहीं लगाना है, साइड में करवट में लगाना है जहां तक पानी भेज हुआ है। और ड्रिप से लगा रहे हैं तो 5 फीट पर ड्रिप है, पौधा लगाना है ड्रिप के बाहर, ड्रिप रखना है अंदर, 10 फीट पर नाली करना है। ये दोनों परिस्थिति। अब लगाने का तरीका कैसे, जहां पर हमने मार्किंग किया है पपीता लगाने का तरीका, जहां पर हमने मार्किंग किया है वहां पर गेती से गड्ढ करना है, गेती वापस निकालना है, अगले मार्किंग पे जाना है, गड्ढ करना है, वापस निकालना है। अभी इस गड्ढे में पानी डालकर कीचड़ बनाना है और उसमें पौधा लगाना है। तो जो पानी डालेंगे उसमें क्या चीज होना चाहिए ताकि पपीता खराब ना हो, और जो पौधा हमारे पास आया है वो पौधा 100% हो, डंपिंग विल्टिंग ना हो। तो जो पौधा हमारे पास आ चुका है उसमें पहले तो एक ड्रेंचिंग करना है, एक दिन पहले जिस दिन हम लगाएंगे। 15 लीटर पानी, 15 लीटर पानी में 30 ग्राम ब्लू कॉपर और 2 ग्राम स्टेप्टोमाइसिन। स्टेप्टोमाइसिन की 6 ग्राम की पाउच आती है, उसे 1 गिलास पानी, जो 200 ml पानी आता है, कुनकुना पानी लेना है, हल्का गर्म जिससे हम नहाते हैं, कुनकुना पानी 1 गिलास लेना है, उसमें 6 ग्राम का स्टेप्टोमाइसिन का पाउच डालना है, वो घोलना है। स्टेप्टोमाइसिन ठंडे पानी में घुलता नहीं, अगर हम ठंडे पानी में घोल के दे रहे हैं तो वो वेस्टेज होगा। 6 ग्राम स्टेप्टोमाइसिन 1 गिलास पानी में घोलना है, उसमें से अनुमानित 3 भाग, एक 15 लीटर पानी में तीसरा भाग जाएगा, मतलब 2 ग्राम चले जाएगा। तो 15 लीटर पानी में 30 ग्राम ब्लू कॉपर, 2 ग्राम स्टेप्टोमाइसिन। जो भी हमारे पौधे हैं, जो हम पपीता के पौधे लगाने जा रहे हैं, उन पौधों को अच्छा गहरा स्प्रे करना है और पीछे से पानी का स्प्रे करना है, तो यह ब्लू कॉपर और स्टेप्टोमाइसिन पौधे के अंदर चले जाए, ड्रेंच हो जाए। एक एक पौधे को ड्रेंच कर नहीं पाएंगे, तो बाद में पानी का स्प्रे, आगे से ब्लू कॉपर का स्प्रे जा रहा है, पीछे से पानी का स्प्रे, तो वो ड्रेंच हो जाएगा पौधे के तने पर, उसकी जड़ों पर। पौधा लगाने से 1 दिन पहले, पौधा लगाते समय क्या करना है, जहां मार्किंग किया है वहां गड्ढ करना है, आगे बढ़ना है, गड्ढ करना है, आगे बढ़ना है। उसमें 500 ml पानी डालना है, कीचड़ बनाना है, कीचड़ बनाना है। जो हमारा पौधा आया है उसकी थैली को फाड़ना है, ब्लेड से या ट्रे में आया है तो आराम से निकालना है, वो बोल बिखरना नहीं चाहिए। अभी जिस पौधे को हमें लगाना है उसका मैकेनिज्म ये समझना है, अगर ट्रे में आया तो ट्रे तोड़ना है, थैली में आया तो थैली फाड़ना है, आराम से निकले। जो कीचड़ बना चुके हैं कीचड़ को हटाएं, पौधा रखें और कीचड़ छोड़ दें। सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अलावा कोई सी भी प्रोसेस है तो किसान का पौधा आगे पीछे सेट होगा, आधा डंप होगा, आधा सेट होगा। अभी तक हम लगा रहे हैं, मिट्टी निकालते हैं, पौधा रखते हैं, उसे दबाते हैं, नीचे हवा रह जाती, पौधा रूट डेवलपमेंट नहीं करता है। अभी मुख्य बात, जो कीचड़ बनाना है उस कीचड़ में डाले क्या लगाते समय। कीचड़ में डालना है आपको 200 लीटर पानी का बैरल लिया, 200 लीटर पानी में 20 ग्राम डेंटाशू डालना है, 20 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज। अभी डेंटाशू का काम यह है कि किसी भी कीड़े को, इंसेक्ट को उसकी रूट के पास जाने नहीं देगा। बावेस्टिन का काम यह है कि जो पौधा
जहां भी नर्सरी से आया है या जिस भी मिट्टी में बना है, वह पौधा हमारे खेत की मिट्टी में सेट होने में थोड़ा समय लेगा, तो उस समय में वहां पर फंगल ना आए। सुक्रोज इसलिए कि सुक्रोज पौधे का मदर फूड है, मदर भोजन है। दुनिया में कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है पौधे के लिए जो हम कीचड़ में डाल दें और पौधे की जड़ें उसको एब्जर्व करें और जड़ें खराब ना हो। 19-19 या फलाना ढिमका जो भी डाला वह पौधे की जड़ को खराब करेगा। तो हमने क्या दिया कीड़े मारने के लिए? फफूंदी नाशक और पौधे का रेडी भोजन। पौधा लगाते समय, कीचड़ बनाते समय जो 200 लीटर पानी में डाला उसमें। अभी पौधा लगाना कैसे है, यह महत्वपूर्ण बात है। कीचड़ बना करके कीचड़ में रखना है, लेकिन उसका एक साइंस है। अगर ये साइंस फॉलो किया तो हम प्रति पौधे पर 2 से 10 किलो तक वजन बढ़ा सकते हैं। दक्षिण दिशा तरफ, भारत में सूर्य दक्षिणायन चलता है, तो दक्षिण दिशा तरफ ऐसा 45 डिग्री एंगल पर पौधा लगाना है। दक्षिण दिशा तरफ जैसे कीचड़ बनाया, वहां पर पपीता का पौधा सीधा नहीं रखना है, तिरछा रखना है। सीधा पौधा रखा तो सीधा सीधा फटफट चालू होगा, और तिरछा रखा तो उसे जोर लगेगा 2 से 3 दिन का खड़ा होने में। पौधा 2 से 3 दिन में खड़ा होगा, जब तक उसका पेंधा, उसकी जो मेन सेंटर झाइलम फोएम की लाइन है वो मोटी होना चालू हो जाएगी। पपीता लगाने का सबसे सही इलाज है दक्षिण दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर तिरछा लगा और जो बोल है उसको कीचड़ में गाड़ दो। यह 3 दिन में खड़ा होगा जब तक यहां का जो टखना है यह मोटा होगा। यही काम की बात है। यह आपको बारिश होगी जब यहां पर फंगल कम आएगी और पौधा भोजन ज्यादा उठाएगा। अगर टखना मोटा हुआ और पौधे की हाइट कम रही तो नीचे से भोजन लेता चलेगा। तिरछा लगाने का ये रीजन। कीचड़ में लगाने का रीजन, पौधा फटाक से 100 पौधे सेट होकर के चलेंगे, एक भी पौधे की मर नहीं आएगी। पौधा लगाने की विधि। अभी नेक्स्ट आगे क्या, अभी पौधा हमने लगा दिया है, इसका जीन इंप्रेशन होना अति आवश्यक है। जीन इंप्रेशन मतलब इसके डीएनए को टच करना है। जैसे मैं जिस भी समाज से हूं, मेरा गोत्र है खाचरा, आपका भी हर एक व्यक्ति का गोत्र होगा, उसको कहते हैं जीन इंप्रेशन। जो हमारी गोत्र रहती है उसको इंप्रेस करना है। ऐसे ही पपीता का जो डीएनए है उसका जीन इंप्रेशन करना है, उसे टच करना है। तो अगले 1 सप्ताह में उसका एक पत्ता 100 निकल के बाहर आ जाए और अगले 3 सप्ताह में उसके कम से कम 3 से 5 पत्ते निकल कर आ जाए। पपीता अगर सही से सेटिंग है तो 7 दिन में 2 पत्ते देगा। तो पहला सेटिंग वाला 7 दिन में 1 पत्ता आएगा, क्योंकि पूरा पहले 3 दिन उसको सेट होने में लगेंगे, अगले 3 दिन पत्ता निकालने में लगेगा। अगर आपने सही से काम किया है तो पहले सप्ताह 1 पत्ता आएगा और अगले 7 से 10 दिन में 2 पत्ते, फिर 7 से 10 दिन में 2 पत्ते। मतलब हम कह सकते हैं 30 दिन के अंदर 5 पत्ते आएंगे आपके पपीता के प्लांटेशन से अगले 30 दिन में। तो आपका जीन इंप्रेशन ठीक, सेटिंग ठीक, पत्ते की मोटाई आएगी, हरापन आएगा और पौधे को हम देखेंगे तो एकदम स्मूथ और शाइनिंग हरा कलर दिखेगा पत्तों पे। यह आपका हुआ जीन इंप्रेशन। और उसका जो टखना है, जो तना है, वो मोटाई लेते हुए मैच्योरिटी में आएगा। नीचे जो रूट जो मिट्टी से टच है वो मैच्योरिटी वाला ब्राउन कलर, व्हाइट ब्राउन कलर ऐसा दिखेगा और मोटाई आती दिखेगी। वह मैच्योर्ड हुआ, जीन इंप्रेशन हुआ। और ऊपर की टीप हरी रहेगी, नीचे का 20% ब्राउन मैच्योर्ड, उसके बाद हल्का ब्राउन, उसके बाद का लाइट हरा बचपना। यह आपका जीन इंप्रेशन का पीरियड है। तो हम क्या करें 30 दिन में पौधा लगाने के बाद में कि हमारा पौधा 100 सेट हो गया, आगे वायरल फंगल ना आए, उसका जीन इंप्रेशन हो जाए। पौधा लगाने के बाद दूसरे दिन आपको एक ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग क्या करना है? 200 लीटर पानी, 30 से 40 किलो ताजा गोबर, 5 किलो गुड़, 200 ग्राम सुक्रोज। 200 लीटर पानी, 30 से 40 किलो ताजा गोबर, किसी भी का, गाय भैंस बकरी किसी का भी चलेगा, 5 किलो गुड़, 200 ग्राम सुक्रोज। इसको मिक्स करना है, ये राबड़ी जैसा बनेगा, लापी जैसा। पौधा जहां लगा है वहां पर ड्रेंच करना है, डायरेक्ट पौधे के तने पर ड्रेंच करना है हमें 200 से 300 ml पर प्लांट। 200 लीटर की कोठी आपका 800 से 1000 पौधे पर जाएगी। मतलब आधा एकड़ से 1 एकड़ के बीच में, ये 1.25 एकड़ के बीच में लगभग यह पानी जाएगा। पौधे के वहां पर हमें कीचड़ का ड्रेंच करना है। पौधा जहां लगाया वहां पर कीचड़, गोबर वाले कीचड़ का ड्रेंच करना है। ये ड्रेंच क्या करेगा?
गुड़ और गोबर का जब कीचड़ बनता है तो वह कॉम्पैक्ट होता है। जैसे ही पौधे के आसपास गया तो वहां पर एक कचरे की मल्चिंग बनेगी, क्योंकि पानी जो हमने डाला है वो पानी तो अंदर सोख लिया जाएगा मिट्टी से, ऊपर रह जाएगा गोबर छानिया का कचरा, वो कचरे की मल्चिंग। अभी सूर्य की रोशनी जो है वो डायरेक्ट यहां पर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। एक तो ये कचरे की मल्चिंग बनाएगा, दूसरा गुड़ और सुक्रोज गया है तो मित्र बैक्टीरिया को इन्वाइट करेगा, तमाम तरह के बैक्टीरिया आएंगे यहां पर फुटाव के लिए रेडी करेंगे रूट को डेवलपमेंट करने के लिए। तीसरा, वहां पर अंधेरा रहेगा, रूट हमेशा रात में काम करती है और पत्ते हमेशा दिन में काम करते हैं, कोई सा भी पौधा हो। तो जब धूप यहां से नीचे नहीं जाएगी तो रूट 24 घंटे काम करेगी, तो आपका ये 30 दिन तक जो गोबर की कचरे की मल्चिंग रहेगी छोटी सी, उसमें रूट फटाफट डेवलप होगी, भोजन ज्यादा उठाएगी और जीन इंप्रेशन होने में मदद आएगी। अगर हम दो काम करते हैं, कीचड़ में लगाया और दूसरे दिन तत्काल ड्रेंचिंग करी, ये दो काम किए तो अगले 30 दिन के अंदर हमें जीन इंप्रेशन करने में मदद मिलती है। उसके फिर 5 दिन बाद 19-19 और हुमिक एसिड की ड्रेंचिंग, उसके 5 दिन के बाद कैल्शियम सल्फर और हुमिक एसिड की ड्रेंचिंग, उसके 5 दिन बाद फिर और किसी की ड्रेंचिंग। लेकिन प्लांटेशन करते समय और दूसरे दिन की ये ड्रेंचिंग और कीचड़ बना के लगाया, ये आपको 100 जीन इंप्रेशन और 100 पौधा सेटिंग में मदद मिलेगी। और अगले 30 दिन के लिए 5-5 दिन 6-6 दिन में एक ड्रेंचिंग लेना है जो पौधे को भोजन सप्लाई कर दे। सिंपल सी प्रोसेस है। पौधा लगाते समय जिस दिन हमने पौधा लगाया उस दिन 5 से 6 घंटे 7 घंटे पानी चलाना है। और फ्लड इरिगेशन है तो पौधा गड्ढे में लगाने की बजाय ऊपर करवट में तिरछा लगाना है और फुल इरिगेशन करते हुए पानी देना है। इसके बाद में 2 दिन तक पानी देना नहीं है। पपीता में वाटर मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। प्लांटेशन के दिन फुल इरिगेशन किया, फिर 2 दिन तक पानी नहीं दिया, उसके बाद अगर ड्रिप है आपके पास तो प्रति प्लांट 1 लीटर पानी एक दिन छोड़ करके देना है। अभी आपका ड्रिप 2 लीटर डिस्चार्ज का है और ड्रिपर पौधे के ऊपर है तो आधा घंटा चलाना है फुल प्रेशर से। 1 लीटर डिस्चार्ज है तो 1 घंटा चलाना है। 4 लीटर डिस्चार्ज है तो 15 मिनट प्रेशराइज होने के लिए और 15 मिनट पानी चलाने के लिए। डिसीजन आप लोग किसके पास कौन सा ड्रिप है। फ्लड इरिगेशन है तो एक दिन फ्लड इरिगेशन किया पौधा लगाते समय, फिर उसके 5 से 7 दिन तक पानी मंगेगा ही नहीं, देना ही नहीं है। फिर कंडीशन के हिसाब से जैसे ही क्रैकिंग आ रही है, पानी मांग रहा है पौधा, उस हिसाब से आपको देना है। मित्रों, यह छोटी सी बाइट अगर आपने करी, 5x9 पे लगाया, झिकझिक ग्राफ लगाया, क्लाइमेट कंट्रोल होगा। आपने पौधा कीचड़ बना करके लगाया, उसमें जीन इंप्रेशन के लिए गोबर गुड़ सुक्रोज की ड्रेंचिंग करी, तो यहीं से आपके पौधे को टेकअप मिलेगा और 100 सेटिंग होगी और आपके यहीं से समझ में आएगा कि अगले 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा पौधा। ये मेन छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा था। बहुत सारे मित्र बोल रहे थे हमें पपीता लगाना कैसे, इन सब के पीछे साइंस है। अभी जो नाली वाले हैं उनको एक ध्यान रखना है, जो ड्रिप वाले हैं उनको दूसरी बात ध्यान रखना है। नाली वाले पौधे में पौधा थोड़ा सा बड़ा होगा, ये नाली पैक होगी और नाली दूर होगी, तो पौधे की जो कक्षा है यहां पर कचरे की मल्चिंग करना है पाली पर, क्योंकि पानी दोगे आप नाली में, कचरे की मल्चिंग करना है पानी पर। अब मैं आता हूं ड्रिप वाली जगह। ड्रिप में जहां पर आपने 5 फीट पर ड्रिप अंदर डाल रखी है, इस पूरी जगह पर कचरे की मल्चिंग करना है और इसके बाहर 10 फीट पर नाली करना है। पपीता में कचरे की मल्चिंग 100 आवश्यक है। जो मित्र पपीता से ज्यादा उत्पादन चाहता है, 1 साल से ज्यादा रखना चाहता है, ज्यादा कम खर्चे में उत्पादन लेना चाहता है, बगैर कचरे की मल्चिंग के पपीता सक्सेस नहीं है, व्हाइट रूट डेवलप होता है। और ऐसा ही करना क्यों जरूरी है? पपीता में सबसे बड़ा डेफिशिएंसी आता है वायरस का। अभी ये मैंने प्लांटेशन का तरीका बताया, ग्राफ बताया जो क्लाइमेट कंट्रोल करेगा। वाटर मैनेजमेंट, पपीता में बहुत ज्यादा पानी लगता नहीं, बहुत कम पानी लगता नहीं, इसे वापसा कंडीशन चाहिए हमेशा। पपीता में पानी कैसे देना चाहिए? वापसा कंडीशन रहे उस तरीके से। यहां पर खेती का मूलभूत सूत्र क्या है? हर पौधे में, अगर मैं पपीता की बात करूं तो लगभग 60 से 65% पानी है। केले में थोड़ा ज्यादा पानी आता है, पपीता में 60% तक पानी है। इसमें कार्बन परसेंटेज है 30% और 10% जो है वो फर्टिलिटी पर आधारित है। तो हमें काम किस पे करना है?
वाटर मैनेजमेंट पर जो 60% है, दूसरा काम करना है कार्बन परसेंटेज पर, जो 5/9 का सराउंड ग्राफ झिकझिक का दिया उससे फोटोसिंथेसिस से जो पौधा कार्बन सृजन करेगा वायुमंडल से, उससे ही अपनी बॉडी मास मज्जा बनाएगा। आखिरी में बचता है 10%, वो सेकंड नंबर पे। फर्टिलाइजर को मेन महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। मैं बतलाता हूं क्या होता है फर्टिलाइजर। किसी भी पौधे में हमें फर्टिलाइजर को फर्स्ट रखने की आवश्यकता नहीं। अभी मैं आता हूं वापस पपीता में, थोड़ा सा भटक जाता हूं आपसे बात करते करते। पपीता में सबसे बड़ा कैंसर है वायरस। इसमें वायरस की 2-3 कैटेगरी है। नंबर 1 रिंग स्पॉट वायरस, नंबर दूसरा है येलो मोजेक, नंबर तीसरा है लीफ कर्ली। इसमें आगे अगर हम जाएंगे तो आपको रूट में डिस्टरबेंस आएगा, डंपिंग आएगा, विल्टिंग आएगा और निमेटोड आएगा। अब ये चीजों से बचे कैसे? अगर वायरस से आप बच गए मतलब पपीता में आपने 100 जीत पा ली, उसी के लिए कचरे की मल्चिंग है। पपीता का एक छोटा सा साइंस में बतलाता हूं, पपीता जो लगाते हैं उनकी थीम भी बतलाता हूं, टाइमिंग वगैरह सब एक सिंपल सी लाइन में समझ में आएगा। पूरे भारत में पपीता लगता है 15 जनवरी से लेकर 15 जून तक, इसके अलावा कोई टाइमिंग नहीं। एक अगर मिड पीरियड की बात करूं, 1 मार्च से 15 मार्च तक बहुत ज्यादा पपीता लगता है, अप्रैल में 15 अप्रैल तक पपीता लगता है। ये हो गया टाइमिंग लगाने का। अभी पपीता आज आपने लगाया है, अगले 3 महीने बाद फ्लावरिंग की चोंच देगा, चौथे महीने में आपको फ्लावर दिखने लग जाएगा, बोल बनना चालू हो जाएगा। अगले जो फ्लावर आया है वो अगले 90 दिन के बाद फ्रूट बनकर टूटने के लिए रेडी हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर साइकिल क्या हो गई, प्लांटेशन से 6 महीने में रेडी दिखेगा और 7वें महीने में आपका फ्रूट टूट करके मार्केट में चले जाएगा, अगर सही से डेवलपमेंट है। पूरे भारत में जो पपीता लगता है वो पपीता लग रहा है मार्च के आगे पीछे। अब मैं बात करूं मार्च, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने खत्म। अभी जून, पूरे भारत में जून में बारिश आती नहीं है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट में बारिश आती है। तो आप मान लो कि जून में फ्लावर आना भी चालू हुआ तो सेट नहीं होगा, क्योंकि जून में गर्म हवाएं चलेगी, ड्रॉप होंगे, कोई भी फल सेट नहीं होगा। जैसे ही जुलाई में बारिश आई फ्रूट सेटिंग चालू हो जाएगा। बारिश एक आई, बदल आए, फ्रूट सेटिंग चालू हुआ। पपीता एकमात्र पौधा ऐसा है जो 30-40 फीट तक रूट लेकर के जाता है, अपनी जड़ों को लेकर के जाता है, और पूरे गुच्छेदार जड़ें जाती है ऐसे बाल के जैसे। बारिश जैसे हुई पूरे खेत में जड़े ही जड़े हो जाएगी, रूट हो जाएगी। जून बारिश आएगी नहीं, 4 महीने बीत चुके हैं, पौधा हाइट हेल्थ पे आ चुका है, कमर तक आ गया है, किसी का कंधे तक आएगा, कमर तक या टखने तक। ये जून लास्ट तक की आपकी पोजीशन है। जैसे ही बारिश आई पूरे खेत में नॉर्मल पीएच का पानी गिरेगा जो पौधे के लिए अमृत रहेगा। पौधा फट 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 भगेगा, आप कुछ नहीं डालोगे तो भी जुलाई अगस्त सितंबर में पौधा इतनी स्पीड से चलेगा जिसका जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि उसका रूट डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर बारिश होने की वजह से हर जगह घुस जाता है, पूरे खेत में भेज बना करके घुस जाता है। आपको 10 फीट दूर भी पपीता की रूट दिखेगी। अभी सितंबर खत्म हुआ, अक्टूबर चालू हुआ, बात समझने की है। वायरस कैसे एंट्री होता है वो बात बतला रहा हूं। फ्रूट आ चुका है, अगस्त से फ्रूट सेटिंग चालू हो गया है, कहीं पर अंगूर के जैसे, कहीं नींबू के जैसे, कहीं अमरूद के जैसे। अक्टूबर में आपके पौधे पर आपको फल के साइज दिखेंगे। पपीता का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जितना भी पत्ता निकालेगा उस पत्ते की टिप पर फ्लावरिंग आएगी और वहां पर फ्रूट सेट होगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा पत्ता निकालेगा, पत्ता निकालेगा, उस पत्ते की डंडी पर नया फल आएगा, फ्रूट आएगा और गुच्छे में आएगा। एक एक सूट जो देगा वो 3 से 7 फल देगा। डिपेंड करेगा आपका रूट डेवलपमेंट कितना अच्छा है तो कितने फल को सेट करें, कितना रूट डेवलपमेंट, कितना भोजन उठाने की कैपेसिटी आपके पौधे में, तो कितने फ्रूट सेट करें, बाकी के ड्रॉप हो जाएं। हर पत्ते पर फल है। पपीता को काम क्या क्या करना है? ऊपर बढ़ना है, नया पत्ता देना है, उस पत्ते पर फ्रूट देना है, जो फ्रूट आ चुके हैं उनको भरना है। सबसे ज्यादा भोजन लगता है पपीता को। भोजन कैसे अपटेक करेगा? जितनी ज्यादा उसकी रूट डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा,
यहीं से वायरस की एंट्री होती है। अक्टूबर में मौसम बदलता है, गर्मी आती है, अक्टूबर हीट आता है, 15 अक्टूबर से आगे पीछे बहुत ज्यादा हीट होती है, और जो बारिश का पानी का रूट डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर जो बड़ा हुआ था वो मरता जाता है, टूटता जाता है, और हम एक सीमित जगह पर पानी देते हैं। ड्रिप है तो वहां पर, और फ्लड है तो नाली से। तो रूट स्ट्रक्चर टूटने की वजह से पौधा भोजन उठाना कम होता है, अपटेक कम होता है, और वही पीक पीरियड है पपीता के लिए अक्टूबर का। ऊपर पत्ता देना है, नया फ्रूट देना है, उसको सेट करना है, जो पुराना फ्रूट है उसको भरना है, जो अंगूर इतना है उसको नींबू इतना करना है, जो नींबू इतना है उसको केरी के इतना करना है, केरी इतना है उसको जामुन के इतने करना है, अमरूद के इतना करना है, और अमरूद इतना है उसको पपीता के इतना करना है। बात छोटी सी है, पपीता की रूट डेवलपमेंट पर ध्यान दो और उसकी रूट ना मरे इस पर ध्यान दो। इसीलिए मैंने कहा पौधे लगाते समय कचरे की मल्चिंग, ड्रिप अंदर, पूरे में कचरे की मल्चिंग। यहीं से वायरस एंट्री होता है अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट में। आपके पौधे का अगर रूट डेवलपमेंट, रूट का डिजाइन ठीक नहीं है तो वायरस की एंट्री होगी। और मैक्सिमम पूरे भारत में वायरस हो रहा है ज्यादा से ज्यादा रिंग स्पॉट वायरस। पत्ते पर बबल बन जाते हैं, हरे कलर के पूरे पत्ते से क्लोरोफिल सिंक होकर के बूंद बूंद में बन जाता है, वही बूंद बूंद पौधे को फल में भी लगती है। पत्ता सिकुड़ जाता है, उंगली जैसा पत्ता हो जाता है, पत्ते की चौड़ाई खत्म हो जाती है, आकार बदल देता है। येलो मोजेक आता है, वो भी रूट डेवलपमेंट डिजाइनिंग की वजह से ही आता है। रूट जहां टूटना चालू हुई, पौधा भोजन लेना कम करेगा, वायरस की एंट्री होगी। एक आता है लीफ कर्ली, जो टेम्परेचर टॉलरेंस बीज नहीं होता है उसमें आ जाएगा। वो आएगा आपका अप्रैल लास्ट, मई जून फर्स्ट। उसमें पत्ते ऐसे चुरड़ा मुरड़ा हो जाते हैं, घूम जाते हैं, उसको कहते हैं लीफ कर्ली। जो बीज टॉलरेंस नहीं है उसमें लीफ कर्ली एंट्री करेगा। इसकी बहुत सारी किताबों में लिख रखा है, व्हाइट फ्लाई, माइट्स इन सब की वजह से आएगा। लेकिन ये सब एक कारण है, सही है। मेरा कहना है आपने अगर पौधे का रूट स्ट्रक्चर डिजाइन सही कर लिया कचरे की मल्चिंग से, और पौधे को डेवलप होने के लिए बहुत सारी जगह दे दी, उसने भोजन अल्टीमेट अपटेक करना चालू रखा, तो कोई वायरस आएगा ही नहीं आपकी फील्ड में। छोटी छोटी सी बातें हैं, जमीन की तैयारी, पौधा कैसे लगाना, ग्राफ क्या रखना, आपको आगे मैनेजमेंट कैसा करना, ये कुछ पॉइंट है। जो मित्र चाहें इन पॉइंटों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो बी किसान आपके लिए है। बेसिक जानकारी मैंने 100 आपको दे दी है। बी किसान पूरे भारत में पपीता को लेकर के गाइडलाइन दे रहा है, और पपीता और केला दोनों में 100 अगर आपको उंगली पकड़ के बी किसान के साथ चलना है तो एक सरल सा छोटा सा विकल्प है। आप बात कीजिए कस्टमर केयर पर 94 245 38 222 9424538222, ये बी किसान का कस्टमर केयर नंबर है। और सारी जानकारियां चाहिए तो आप यूट्यूब पर जाइए, किसान पाठशाला या बलराम किसान डालिए, बहुत सारे डेटाज हैं जहां पर आपको पपीता का मिल जाएगा। यह निःशुल्क गाइडलाइन है। अगर आपने पपीता लगा दिया है और आपको कुछ पूछना है, सुझाव चाहिए, तो 94 245 38 222 पर 1 मिनट का खेत का वीडियो बनाकर डालिए। मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट का, इससे ऊपर का वीडियो नहीं। आपका नाम बोलना है, आपका एड्रेस बताना है, आपने पौधा कब प्लांटेशन किया, आपको क्या पूछना है, खेत में जाकर के आड़ा मोबाइल करके एक वीडियो बनाना है, वो हमें दिख जाए, इस नंबर पर सेंड करना है। हम आपको 1 से 5 दिन के अंदर उसकी अगली डेटा गाइडलाइन अवेलेबल करवा देंगे। यह पूर्ण तरीके से निःशुल्क है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। यूट्यूब का सब्सक्राइब भी आप कर रहे हैं तो वह निःशुल्क है, और वीडियो बनाकर गाइडलाइन ले रहे हैं वह भी निःशुल्क है। अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, उंगली पकड़ के चलाना है, तो आपको बी किसान में बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर पे रजिस्टर्ड करवाना है। BFS जो मैंने आपको नंबर बताया 94 245 38 222 पे आप मैसेज डालिए, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मैं पपीता लगा चुका हूं या लगाने वाला हूं, कितना लगा रहे हैं उसका डिटेल डालिए, नीचे लिखना है मुझे BFS से जुड़ना है। उस दिन या दूसरे दिन आपके पास एक PDF फॉर्म आएगा, जो फॉर्म भर के आपको भेजना है। उसमें 1 रुपए प्रति पौधे का हमारा चार्जेस है। आपको हर 30 दिन के फर्टिगेशन डोज के शेड्यूल आएंगे, और हर 15 दिन के हमारे को एक वीडियो भेजना है आपकी फील्ड का। सिंपल सी प्रोसेस है।
अभी बहुत सारे मित्रों को मैंने बहुत सारी जानकारी दे दी है, आगे आप पपीता में निरंतर बढ़ सकते हैं। जनरल एक फर्टिगेशन का साइंस में बतला देता हूं। कुछ मित्र बोलेंगे बलराम भैया फर्टिलाइजर बतलाते नहीं है। पपीता में फर्टिलाइजर की एक जनरल सी थीम है। पौधा हम जब प्लांटेशन करते हैं उसकी 3 अवस्थाएं हैं, एक वेजिटेटिव ग्रोथ, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ, एक प्रोडक्शन ग्रोथ। पहले पौधे की बढ़वार, फिर पौधे को फ्लावरिंग फूटिंग के लिए नीचे से भोजन इकट्ठा करना, और तीसरी स्टेज पर माल सप्लाई करना, पौधे को फल बना करके आउटपुट देना। ये 3 स्टेज है। 3 स्टेज के लिए जनरल फर्टिगेशन का शेड्यूल में समझा देता हूं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बराबर मात्रा में पौधा जब प्लांटेशन किया वहां से वो बढ़ना लगता है तो उसको 3 ही चीज बराबर चाहिए। एनपीके जैसे 19-19 है, या 12-32-16 है, या 10-26-26, जिसमें तीनों खाद है वो लगते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ में तीनों फर्टिलाइजर लगते हैं। दूसरे नंबर पे आता है रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ, जहां पर फ्लावरिंग, फूल, बोल, मटेरियल आएगा, वहां पर आपको लगेगा पी और के, फास्फोरस और पोटेशियम। जैसे 0-52-34, इसमें क्या है, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस पोटेशियम है। रिप्रेजेंटेटिव ग्रोथ में फास्फोरस और पोटेशियम लगेंगे। इस तरह के फर्टिलाइजर आपको ज्यादा उपयोग करना है। थर्ड नंबर पे आता है प्रोडक्शन, आउटपुट, वहां पर आपको पोटेशियम लगेगा। एनपीके में से दोनों हट जाएंगे, केवल के बचेगा, पोटेशियम लगेगा लास्ट में। कोई सा भी अनाज, कोई सा भी फ्रूट, कोई सा भी पौधा हो, पहले एनपीके तीनों, बीच में पी और के, और लास्ट में केवल के। ये पौधे की चलने की सिचुएशन और फर्टिलिटी है। बातें करूंगा, बहुत सारी होती रहेगी। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। मित्रों, मैंने 100 ठान रखा है हर किसान को सक्सेस करना। अभी मैं 2 चीजों में आया हूं, केला और पपीता। आप लोग भी साथ दीजिए, बहुत अच्छा हम आगे बढ़ सकते हैं। पपीता में हम मैक्सिमम जाते हैं 2 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा लेकर के, कम से कम 50 पैसे केजी के प्रोडक्शन कास्ट से हम चालू होते हैं। अगर 3 रुपए किलो भी पपीता बिका तो आपके घर पैसा निश्चित आना है। इससे कम बिकता नहीं है। अभी लॉकडाउन है, इसमें भी नहीं बिक रहा है। मित्रों, मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। आप मित्र मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।